अभिषेक सर, लव द केमिस्ट्री जैसे मैंने पहले भी बोला है, आप पैंडेमिक के बाद आपका जो प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शंस है वो और भी बेहतर हो गया है। बीट ब्रीथ 10वीं जितनी भी फिल्म देखी, अलग अलग किरदार और उतने ही जो लोग हैं प्यार करते हैं वो किरदार से कनेक्ट हो पाते हैं। क्या ये चेकलिस्ट रही है आपकी इन हर प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है तो किस तरह से आप प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं? जो हम ज़्यादातर जो फिल्में जिनका नाम आपने लिया है वो सब पैंडेमिक के पहले चुने गए थे। ओह ओके। तो नहीं, होता यही है कि एक कलाकार के तौर पे आप वही काम करना चाहते हैं जो आपको इंस्पायर करे, वही काम करना चाहते हैं जो आपको पसंद आए, और वही करना चाहिए आपको। देयर आर नो रूल्स एंड देयर इज़ नो सही या गलत। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये करोगे तो ये हिट पिक्चर बनेगी, कोई ये जानता नहीं है। यू हैव टू डू फिल्म्स दैट यू बिलीव इन। और इनायत के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने एक डे आउट स्टोरी की थी उसकी जब वो ऑलमोस्ट 3 साल की थी। हाँ, तभी उसने इतना भर भर के कंटेंट दिया था हमें। जी जी जी। अभी तो और देगी, और देगी वो तो। हाँ, वो तो मैंने तो उनके साथ लूडो में भी काम किया था जब वो 4 साल की थी, और अभी तो 12 साल की हो गई हैं। जब हम शूट करे थे 10 साल की थी। सो शी इज़ फुल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। किसी भी विषय के ऊपर वो टिप्पणी दे सकती हैं, किसी भी विषय के ऊपर वो बातचीत कर सकती हैं, और जहाँ तक काम की बात करें तो उसमें तो वो माहिर हैं। शी इज़ एन एस। तो बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करी। दूसरी बात जी, और रेमो सर एज अ कोरियोग्राफर और रेमो सर एज अ डायरेक्टर कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ख़ास करके इस फिल्म में। देखिए 2-3 और पिक्चरें अगर वो मुझे मौका देंगे तो तब मैं बता पाऊंगा, लेकिन इस फिल्म में उनका जो स्टाइल था, रेमो जो कोरियोग्राफर हैं उसमें बहुत अंतर बहुत है। रेमो जो कोरियोग्राफर हैं वो बहुत ही प्रिसाइज हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं। सिर्फ अपने टेक्निक में नहीं, लेकिन अपने कोरियोग्राफी डांस स्टेप्स में, पोजीशनिंग में, एक्सप्रेशन में, हर चीज़ में बहुत टेक्निकल, बहुत बारीकी से देखते हैं। इस फिल्म में उन्होंने कोई छेड़खानी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। कैमरा रखा, ये सीन है, ऐसे रिहर्स करो, चलो अभी एक्टिंग करो, दिखाओ मुझे। वो कुछ ज़्यादा गिमिक्री नहीं किया उन्होंने। और वो जो स्टाइल है वो कंप्लीट ऑपोजिट है एज अ डांस कोरियोग्राफर। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इट शोज द वैरायटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हिज टैलेंट। तब उन्होंने बोला था कि इरफान सर के जाने के बाद जो एक उनके किरदार को जस्टिफाई करने वाले जो कोई एक्टर है वो नहीं थे, वो कमी जो है वो भर के निकालते हैं। Oh really? Yeah, he said that. What do you have to say? थैंक यू। आई मीन आई डोंट थिंक मैं इस लायक हूँ। इरफान जी एक बहुत ही सुपीरियर कलाकार थे, लेकिन धन्यवाद दादा कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन इरफान जी तो मुझसे बहुत बड़े हैं। बट द वे यू आर एक्टिंग, जैसे गुरु से लेकर हम आपको देख रहे हैं, कभी भी अभिषेक बच्चन का नाम जब जुड़ जाता है तो हम देखना चाहे फिल्म तो हमें पता है कि इसमें कुछ तो होगा ना जो हमें वो देखनी चाहिए। तो कौन सा अब किरदार बचा है या और कुछ जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? या मैं देखिए ये वो जो शब्द है एक्सपेरिमेंट, मुझे इससे घिन आती है। क्योंकि एक्टर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंट जब बोलते हैं ऐसे लग रहा है कि कोई रिस्क ले रहे हैं, ये शायद ना भी चले लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं, एक एक्टर वो एक ऐसी काम कर रहा है जो उसे अच्छा लगे, जो उसे लगे कि ये एक अच्छी कहानी है, ये सुनानी चाहिए, ये दिखानी चाहिए, बस वही है। तो कौन सा फिर किस तरह का किरदार है जो आप करना चाहते हैं? ढेर सारे हैं। रोज कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिलता है कि यार सड़क पे चलते चलते आप किसी को देख लेंगे वो कुछ अद्भुत कर रहा है तो ऐसे लगता है कि यार ऐसे किरदार करना चाहिए, ये इसको याद रखना चाहिए, वो दूसरा किरदार जो है उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू आर लाइक अ स्पंज, यू आर ऑलवेज अब्सॉर्बिंग, यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू डूइंग न्यू स्टफ। तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये लिस्ट बनाना कि मुझे ये किरदार करने हैं, वो तो रोज बदलते रहते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड इट, आप कहते रहिए, हम देखते रहेंगे। वेल रेमन सर, एक यहाँ पे रियलिटी शो की दुनिया फिल्म में दिखाई है जी। बाहर भी कई रियलिटी शो है, शायद आपने शुरुआत की थी और अब तो हम टीवी पे बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं, और जब रियलिटी शो देखते हैं बच्चों पर पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है। कई बार हम देखते हैं जब बैक स्टेज इंटरव्यूज भी करते हैं तो कभी बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता बट पीछे से पेरेंट्स बोलते हैं अरे तू ये करके दिखा, तो वो करके दिखा। तो इस प्रेशर के बारे में क्या करिए और कैसे बैलेंस आउट ये किया जा सकता है? ये प्रेशर होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, ये होता है, डेफिनेटली होता है, और देखे भी हैं मैंने। पहले बहुत होते थे बट अभी जितना मैं
देख रहा हूँ वो धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं या Oh, very good. इट्स गेटिंग लेस। मतलब पहले मुझे बहुत ज़्यादा आते थे एंड वी कुड सी इट कि वो प्रेशर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बच्चे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। अभी भी हैं कुछ हैं लेकिन बहुत कम हो गया है, वो रेशो जो है बहुत कम हो गया है। अब जो है वो क्लियरली पता चलता है कि ये बच्चे का ड्रीम है, ये बच्चे को करना है और पेरेंट उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है कि ये चेंज हो रहा है, वो दिखाई देता है। राइट। लास्ट मेरा सवाल ये होगा कि क्या होगी इस फिल्म की यूएसपी जो OTT ऑडियंस इसको देखना चाहिए? और मुझे लगता है कि इस फिल्म की यूएसपी ये है कि बहुत दिनों बाद आप एक ऐसी फिल्म देख पाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ OTT पे। OTT पे आजकल बहुत कुछ ग्राफिक हो रहा है, ऐसे देखें तो कंटेंट ऐसा शायद बन रहा है जो आप अकेले देख पाएं, लेकिन शायद पूरे परिवार के साथ 2-3 पीढ़ी एक साथ बैठ के, दादा दादी, पापा मामा, भाई बहन, बच्चे सब एक साथ बैठ के शायद ना देख पाएं। और मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। बहुत साफ सुथरी जी फिल्म जी है। जी अग्री। यू एंड ऑन राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही, जो बहुत अच्छी तरीके से डाला है कि पूरे परिवार के साथ एंजॉय करिए एंड फिल्म देखिए। थैंक यू खुश सो मच रहिए। हमसे बात करने का, Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया। Thank थैंक यू।